Hello my dear all little champs, hope so all are good. Our today's lesson is biological classification. तो पहले और भी नीट के क्लासेस है जो आपको इस तरह का क्लास नीट और नर्सिंग के लिए बहुत उपकारी है, तो जल्दी से जाके एक बार चेक कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है और आप पहले दिख रहे हो तो पहली बार दिख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और एक बार लाइक करके शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का कौन सी टॉपिक है। पहले जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब बाय लिनियस. Linnaeus is also another, it is called the father of taxonomy. Because of that, taxonomy divided by two terms, one is taxis, another is nomos. And the two kingdoms are, first kingdom is plantae and second kingdom is animalia. इसमें दोनों किंगडम है, एक प्लांट का और एक एनिमल्स का, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सिंपल से याद करो, टू के बाद थ्री आता है ना, ठीक है, आता है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन सी साइंटिस्ट ने किया है, हेक्केल ने किया है, 1866 पर किया है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है तो तीनों ही आपको दिखेगा क्लास। पहले जो है प्रोटिस्टा, सेकेंड प्लांटी एंड थर्ड एनिमलिया। उसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन सी है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन सी साइंटिस्ट ने किया है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किया है, कोपलैंड ने। कौन सी साइंटिस्ट, कोपलैंड, अप्रॉक्स 1956। इट्स मीन आपको चार किंगडम दिखेगा, पहले जो दिखेगा मोनेरा, सेकेंड दिखेगा प्रोटिस्टा, थर्ड दिखेगा प्लांटी और फोर्थ दिखेगा एनिमलिया। चार है, चार कौन सी चार है, इसलिए इसका नाम है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ये पूरा का पूरा बेसिक क्लास है, आपको बहुत सारी उपकार आएगी इस क्लास से, तो नोट भी कर लेना बेटा। देखो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन को आपको सिलेबस पे ऊपर भर के दिया है, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन बाय R.H. Whittaker, द ईयर इज 1969 अप्रॉक्सली। सो किंगडम क्या है, सिंपल से याद करो, एम फॉर मनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजी, प्ला फॉर प्लांटी एंड एनी फॉर एनिमलिया। ये पांच किंगडम आपको याद करके रखना है। सिंपल से आप ऐसे भी बुला सकते हो, एम पी एफ प्ला एनी। कैसे याद करोगी भाई, एम पी एफ प्ला एनी, एम फॉर मनेरा, पी फॉर क्या बोला, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंगी, प्ला फॉर प्लांटी, एनी फॉर एनिमलिया। ये पांच किंगडम आपको दिखेगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पर जो किया है R.H. Whittaker ने। क्लियर है, एकदम बताओ। देखो उसके बाद जो आता है वो आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या है, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सी साइंटिस्ट ने क्या है, कार्ल उसने क्या है, यार क्या है, 1990 पर ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो कैसे इसको हम कौन सी बेसिस पर ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किया, फाइव के बाद क्यों सिक्स को ले आया, इसका ज़रूरी क्या था, इसका ज़रूरी एक ही था, ये जो मनेरा है ना, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है तो है, उसके बाद ये बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। हम लोगों ने और कार्ल उर्स ने ये मनेरा को दोनों बैक्टीरिया पर डिवाइड कर दिया, एक को लेके आ गया आर्की बैक्टीरिया, एक को लेके आ गया यू बैक्टीरिया। तो बाकी के सारे एक तो एक सेम ही है जो है, तो वो एक को तोड़कर दोनों कर दिया, वो है एक आर्की बैक्टीरिया और तो और यू बैक्टीरिया। उसके बाद सेम है, आती है प्रोटिस्टा, फांगी, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन याद आ गई आपको, ठीक है ना। देखो इसके बाद और भी एक कार्ल उसने और भी एक काम किया है। क्या काम उसने किया है, उसने बोला जे किंगडम के बाद भी एक लार्जेस्ट टैक्सन आता है, उसका नाम है डोमेन। क्या से याद करें, उसका नाम है डोमेन। तो उसने क्या किया, बैक्टीरिया को और भी थ्री क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया और बोल दिया उसका नाम है थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन। थ्री मतलब तीन, ठीक है ना। तो डोमेन क्या है, किंगडम के ऊपर कुछ आएगा तो उसको हम डोमेन बुलाएंगे। तो डोमेन पे भाग कर दिया। पहला जो डोमेन था वो आर्किया, सेकेंड बैक्टीरिया एंड थर्ड यूकैरिया। एकदम क्लियर है। तो पहले एक बार फिर से आप याद कर लो, ये कार्ल उसने कौन सी फाइलम को डिवाइड किया,
कौन सी फाइलम को डिवाइड किया तो मनेरा को डिवाइडेड किया। मनेरा को डिवाइडेड करके पहले अर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पे डिवाइड किया। उसके बाद उसने बोला इसको और भी ज़्यादा हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डोमेन लेके आ गया। डोमेन पे क्या क्या, तीन तरह का डोमेन लेकर आ गया। एक है अर्किया, दूसरा है बैक्टीरिया एंड तीसरा है यू बैक्टीरिया, आइदर इट्स कॉल्ड द यूकैरिया। क्लियर है ना, एकदम चकाचक। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं है तो जल्दी से जाकर कमेंट बॉक्स पे लिखते कि सर इस कंटेंट पर डाउट है, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हम फिर से आपके लिए एक बार एक्सप्लेन करेंगे, पर जल्दी से जाके देखकर बताओ और नोट कर लेना बेटा। चलो इस बार हम आते हैं कौन सी, मोनेरा पर। मोनेरा पहले से ये प्रिमिटिव है, देखो आपको कैसे याद करें। ये फास्ट है, फास्ट मतलब प्रिमिटिव भी होगा, ठीक है ना। इसका कौन सी कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको अब जो आपका आ रहा है अपकमिंग एग्जामिनेशन, नीट या तो फिर नर्सिंग या तो फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारे आपको उपकार आएंगे। तो पहले जो है वो क्या है, इसका सेल टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक। कारण ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव के कारण ये प्रोकैरियोटिक ही होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल, इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, बदले में आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा। कौन सी टाइप का इसका सेल वॉल है, इसका सेल वॉल है नॉन सेलुलोजिक। हाँ, इसमें इस पर क्या है, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड इसको आपको दिख कर मिल जाएगा। एक बारी में हम इसको बता सकते हो, पेप्टाइड ग्लाइकन, इसका सेल वॉल कौन सी चीज़ से मेड हुआ है, इसका हम इजीली बता सकते हैं पेप्टाइड ग्लाइकन, ठीक है ना। देखो उसके बाद आपको क्या दिखेगा, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी तरह की है, सेलुलर है, ठीक है ना, सेलुलर है। और आपको इसके अंदर एकदम से न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव है, इसलिए आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। उसके बदले में आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड। क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड। सब मोनेरा पर आपको न्यूक्लियोइड नहीं भी दिख सकते हो, नहीं भी मिल सकते हैं। उसके बदले में आपको प्लास्मिड मिल जाएगा या तो फिर एपिसोम मिल जाएगा। और न्यूक्लियोइड के अंदर जिस तरह का क्रोमोसोम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोक्रोमोसोम, ठीक है ना, उसका नाम है प्रोक्रोमोसोम। दिख रही है, बताओ, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको, 70S टाइप का राइबोसोम भी मिल जाएगा सेलुलर के अंदर, ठीक है। बताओ क्लियर है ये पॉइंट, ये 3 वाला पॉइंट, ये मार्क 3 पॉइंट आपको क्लियर है ना, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके 2 तरह का न्यूट्रिशन मोड है, जनरली और बेसिकली। तो पहले जो है वो है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड जो है वो है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हम दोनों टाइप पर फिर से डिस्कस कर सकते हैं। एक तो और है फोटोसिंथेटिक, जिसमें आपको लाइट और क्लोरोफिल मिल जाएगा, और दूसरा है केमोसिंथेटिक। इसके अंदर आपको केमिकल कंपोनेंट्स मिलेगा, जिसके ऊपर से ये अपना फूड अपना ही बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक। इस पे आपको क्या दिखेगा, पहले जो दिखेगा सैप्रोफाइटिक एंड दूसरा दिखेगा पैरासाइटिक। ये तो सिंपल बात है, आपको पहले से ही पता है। तो ये 4 कैरेक्टर्स आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लेना बेटा। और पहले से आपके पास है तो एक बार फिर से याद कर लो। बताओ, ठीक है, एकदम चकाचक चलेगा ना, ठीक है। चलो ये तो हमने कैरेक्टर्स की बात क्लियर कर ली, छोड़ दिया इसको। उसके बाद जो आता है वो तो आपको पहले से बता दिया कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस के बदले में आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियोइड दिखेगा। न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है, प्रोक्रोमोसोम है। वो प्रोक्रोमोसोम कौन सी काम पर आते हैं, पहले तो आते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड पर न्यूट्रिशन करते हैं, उसका प्रोक्रोमोसोम हम फोटोसिंथेटिक करेगा, इसलिए इसको हम बुला सकते हैं क्लोरोसोम। और जो रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेबल होगा, इट्स मीन हेटेरोट्रॉपिक होगा, उसको हम बुला सकते हैं मेसोसोम। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पहले से ही क्वेश्चन आ चुके हैं, शायद बाद में भी आ सकता है। तो जल्दी से इसको इम्पोर्टेंट लिखकर आपकी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए,
ठीक है ना, बताओ। ऑल राइट, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने वो पहले से जो किंगडम के ऊपर वाला डोमेन लिख के क्लियर कर चुके हैं। जे डोमेन तीनों तरह की है। पहले जो है आर्किया, उसके बाद आया बैक्टीरिया, उसके बाद आया यूकैरिया। तो बैक्टीरिया तो बहुत सारी आपको याद है, हम पहले जो जानेंगे वो है आर्किया। ये क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है। आर्किया क्या है? ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग है। ये इसका जीन का टाइप कौन सी है? 16S rRNA है इसका जीन के अंदर। ओके, तो R मीन्स राइबोसोमल rRNA। राइबोसोमल RNA आइदर इट इज कॉल्ड द rRNA। ठीक है, इसका आपको क्या दिखना है? एग्जाम्पल दिखना है, क्योंकि इससे भरकर आया है एग्जाम्पल। ओके, तो पहले जो एग्जाम्पल आपको इजीली याद करना है वो है मिथानोजेंस। क्या करेगी वो करेगी तो प्रोड्यूस मीथेन, जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकता है। ठीक है ना। मीथेन जब प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन को आप अपना काम पे, इसमें आपका होम पर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हो, बायोगैस की तरह। बायोगैस प्लांट होता है, ठीक है, याद है आपको शायद। उसका कौन सी बैक्टीरिया आप मिथानोजेंस पर आएगा। मिथानोजेंस पर जो इजीली बैक्टीरिया हम पा सकते हैं उसका नाम है मिथानोबैक्टीरियम। बोलो, क्लियर है। उसके बाद है हैलोफिल्स। ये कौन सी एरिया पर रहती है? ये सॉल्ट लविंग, इसको हम इजीली कह सकते हैं सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। देखो जी, हैलोफिल्स को हम क्या बुला सकते हैं? सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। एंड लास्ट में जो आता है वो थर्मो एसिडोफिल्स। दोनों टर्म है, पहले तो थर्मो है, दूसरा है एसिडो। ठीक है, तो थर्मो क्या होता है? थर्मो मीन्स हीट है, तो हीट पे भी ये रह सकता है। इसलिए इसको हम हाई टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री तक इसको हम, इस बैक्टीरिया को हम उस एरिया पर पा सकते हैं। और एसिडो है तो एसिड pH लेस देन 2 के नीचे भी हम इस तरह का कोई बैक्टीरिया पर मिल सकता है। कौन सी प्लेस पे आपको ये मिलेगा? हॉट सल्फर स्प्रिंग प्लेस पर आपको इस तरह का बैक्टीरिया को मिल जाएगा। ठीक है ना, एकदम। आर्किया क्लियर है आपके पास? चलो जी, इसके बाद हम आते हैं यूकैरिया। यूकैरिया का अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। पहले जो है सायानोबैक्टीरिया। सायानोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आप पहले क्लास से पढ़ चुके हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी वो कौन सी टाइप का होता है? इससे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, बाद में भी शायद आ जाए, लिख लेना बेटा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और तो और ये अर्लीस्ट भी है। तो एक तरह के आपको जो लोग को पता नहीं वो तो पूछ ही सकते हो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है और नेगेटिव बैक्टीरिया भी क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, जब आप इस बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस पर लाओगी तो पहले तो क्या करना है, ग्राम पिगमेंट से आपको इसको कलर कर देना है। उसके बाद आपको 95% अल्कोहल से फिर से आपको इसको वॉश करना है। उसके बाद भी ये इसका कलर रह जाए तो वो ग्राम पॉजिटिव होगा, नहीं रहेगा तो वो नेगेटिव होगा। कैसे याद करोगी? सिंपल से याद कर लेना बेटा। कोई भी लड़की या गर्ल्स को देख लो, वो जब लिपस्टिक लगाकर पानी पूरी खाने जाते हैं, पानी की पूरी खा के बाद भी उसका लिपस्टिक सही रहे तो उसको हम ग्राम पॉजिटिव की तरह से याद कर सकते हैं। हाँ, उसका जब जिसका नहीं रहे वो ग्राम नेगेटिव हो गया, ऐसे इजीली याद कर सकते हो बेटा। हाँ, ये बात अपने ऊपर मत ले लेना, ये एग्जाम्पल की तरफ से सोचना बेटा, ठीक है ना। चलो, इसके बाद आते हैं माइकोप्लाज्मा पर। ये माइकोप्लाज्मा क्या है? इसको हम सिंपल से बोल सकते हैं PPLO और MLO। ये भाई क्या है? PPLO भी क्या है, MLO भी क्या है? PPLO का मतलब पहले P से प्लूरो,
दूसरे पी से न्यूमोनिया, एल फॉर लाइक, ओ फॉर ऑर्गेनिज्म, फ्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और तो और ये माइकोप्लाज्मा के ऊपर है, इसलिए एमएलओ भी बोल सकते हो, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? उसके बाद आता है रिकेट्सिया, उसके बाद आता है एक्टिनोमाइसीट्स। तो ये था आज का पूरा टॉपिक, जिसके ऊपर से पहले से क्वेश्चन आ चुके हैं, शायद बाद में भी आ जाए। ठीक है, जो एनसीईआरटी के ऊपर से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पास लेकर आए। तो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से एक बार लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। और तो और आपको कौन सी टॉपिक पर बाद में क्लास आपको देना है, वो जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए मेरे दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट क्लास। अप टू टाटा एंड बाय बाय।